घायल और मृतकों के परिजन है, उनसे सारी डिटेल्स लेकर पुलिस की मदद कर रहे हैं। और हाँ, मृतकों की पहचान अगर मिलती है तो मीडिया के साथ शेयर करो। उनके परिजनों से संपर्क करने में हमें प्रशासन की मदद करनी है। हादसा बड़ा है, देखना हमारे संस्था के कुछ कार्यकर्ता इस काम में लग जाए। रमाकांत जी को फोन लगाना, उन्हें कहना बैंक से कैश निकालो। जी मैं करती हूँ। अरे बेटा सॉरी मैडम, यहाँ जगह बहुत कम है और घायल बहुत ज्यादा है। श्रीवास्तव जी से बात हो चुकी है, उनको वहाँ शिफ्ट कर देना। और अगर वहाँ पे भी जगह कम पड़ जाए तो गोविंद चिकित्सालय या जगत नारायण में भी बात हो चुकी है। ठीक है। अब्दुल भैया, एक बात का ख्याल है, कौन से घायल कहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं, उनके परिजनों को उन्हें ढूंढने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सोनिया और राहुल को एक काम सौंप दूंगा। हाँ, वो ठीक। लेकिन आपने सच में सही समय पर आकर सब कुछ संभाल लिया। अरे अब्दुल भैया, कहाँ संभला है अभी? हाँ, बहुत काम बाकी है। एक काम करना, जिनकी मरहम पट्टी हो चुकी है उन्हें घर भेज देना। अगर दवाइयों की जरूरत है तो जरा देख लेना। ठीक है, वो मैं बचा देता हूँ। मेरी माँ भी वो क्या हुआ तुम्हारी माँ? वो खो गई है, नहीं मिल रही कहीं भी। तुम लोग भी उस बस में सफर कर रहे थे? फिर अब तो 3 दिन पहले ही प्रतापपुरा से यहाँ आए हम आगे इलाज के लिए। वो बहुत बीमार है, नुक्कड़ पर फ्री का नाश्ता मिल रहा था, मैं लेने गया और लौट कर आया तो माँ का बिस्तर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। पता नहीं वो बिस्तर किसको दे दिया। तेरी माँ कहाँ चली गई, बहुत बीमार है। रोते नहीं, हम ढूंढेंगे तुम्हारी माँ को। हाँ, जरा देख लेना गोपाल। हाँ, भैया आएंगे तुम्हारे साथ। नहीं, आप भी मेरी माँ को ढूंढ सकती, प्लीज। अच्छा चलो गोपाल, दीदी की मदद करना। नाम क्या है तुम्हारा? कृष्णा, कृष्णा माला। माला? मेरी माँ का नाम है। अच्छा, अपनी माँ का नाम लगा लिया अपने नाम के आगे। अच्छा, पता है मेरा नाम यशोदा है। खोई हुई चीजें ढूंढने में माहिर हूँ मैं। हाँ। इस बच्चे की माँ माला बेड नंबर 8 पे थी, जनरल वार्ड में। कहाँ है? मैडम, अचानक इतने घायल आ गए थे तो उनको कॉरिडोर में शिफ्ट कर दिया। कॉरिडोर? क्या करे मैडम, अब एक तो उनके पास पैसे नहीं है और ऊपर से बीमारी ऐसी कि अब मरी की तब मरी। किसके सामने क्या बोलना है, इतनी तो समझ होनी चाहिए। सॉरी मैडम। बेड वापस दिलवाइए, वरना प्रेस में बोल दूंगी। अरे मैडम, आपका आदेश सर आंखों पर, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। अपने पिता के आसपास। अब क्या बात करनी है उसे मुझसे? दस साल बाद क्यों आई है? मेरी जमी जमाई जिंदगी को तहस नहस करने के लिए? क्या समझती है वो? मैं कोई खिलौना हूं? जब मन में आया खेल लिया, जब मन में आया फेंक दिया। क्या था ना, क्या लिखा था? 2 शब्द, मैं यहां से जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसके बाद उसने पलट के देखा तक नहीं। ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि यशोदा मिल गई। जिसने मेरी बिखरी हुई जिंदगी को बहुत खूबसूरती से संवारा। अगर वो नहीं होती तो क्या करता मैं? हाँ जानता हूं, पर जब वो इतने सालों बाद आई है, कोई तो वजह होगी। तुझे पता लगाना चाहिए। मैं क्यों पता लगाऊं? उसने पता लगाया कि मैं कैसा हूं, किस हाल में हूं? लगाया? देख यार मनोज, माला मेरा बीता हुआ कल थी, जिसकी वजह से मैं अपना आज बर्बाद नहीं कर सकता। यार मेरा एक परिवार है, एक बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी है, 2 बच्चे हैं। मैं नहीं मिलूंगा। पर वो हॉस्पिटल में।
नूपुर, क्या हुआ बेटा? अरे बाप रे, कैसे आई चोट? हाँ मम्मी, वो क्या हुआ, हम लोग सांप सीढ़ी खेल रहे थे तो सोनू भैया को सांप ने काटा, फिर भी वो नीचे ही नहीं आ रहे थे, तो नुपुर ने कहा भैया चीटिंग कर रहे हैं। सोनू भैया ने जोर से धक्का देकर गिरा दिया। देखो, हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि अगर ना पेड़ से पका हुआ आम नीचे टपकेगा ना तो सारा का सारा दोष ना हमारे बच्चे सोनू पे आ जाएगा कि वो वहाँ से गुजर रहा था और आम टपक पड़ा है। हम सच कह रहे हैं बुआ। हाँ बेटा, तुम तो बिल्कुल सच कहती हो, झूठ तो हम बोलते हैं। और तुम बगल में घर है, यहीं पड़ा रहता है, क्या जरूरत है मरने की? हाँ, ए बिटिया, पागल हो गई हो क्या? बच्चों को ऐसे मारता है कोई? अरे पर समझाना भी तो जरूरी है ना कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छा माँ, सब कुछ हमारे बच्चे सोनू को ही सिखाओगी हैं? बाकी सब क्या पेट से सीखे सिखाए निकले हैं? ए बिटिया रो मत। रोती हो ना, बहुत ही बुरी दिखती हो। अरे यार, अरे बच्चे हैं, 10 बार लड़ेंगे फिर एक ही जगह खेलेंगे, बच्चों के चक्कर में क्या लड़ना? अरे हटाओ सब। अच्छा, तुम सीधे सीधे हमारे बच्चे पे आरोप लगा दो कि वो झूठा है और हम रोए बिना है। जी झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सच में सोनू ने नुपुर को धक्का दिया था। तुम भी आ गई गवाह बन के? हाँ? अरे तुम्हें कुछ नजर भी आता है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? शर्म करो, झूठी कहीं की। अरे हम क्यों झूठ बोलेंगे, जो है बस है, वही तो बोल रहे हैं। अरे तुम ना बीच में पट्टे से बोला करो। अरविंद, ऐसे कैसे बात कर रहा है बहू से? रहने दो अम्मा, किस्मत तो हमारी फूटी थी, जो सरकारी नौकरी होते हुए ना इस घर में हमारा ब्याह हो गया। अरे बाबू सुनो यार, अरे रुको तो, अरे बात तो सुनो यार। अरे हल्दी का थाल लेके आइए। अब क्या रह गया? चंदन हल्दी का थाल। अच्छा ठीक है, जा। और सुन, कितना अच्छा दिन है ना आज, बहुत ही शुभ कथा है घर में। वो बहुआ, उसके कान पर तो ना जूं तक भी नहीं रेंगती, पर तू तो मेरी अच्छी बहू है ना, मेरी हर बात मानती है। तो देख, पोते का मुंह दिखाने का संकल्प ले ले आज कथा में। बहू, तेरी गोद में भी तो एक कृष्णा होना चाहिए ना बेटा। अम्मा, कृष्णा का गोद में होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है ना। अब जैसा बीज डलेगा वैसा ही फल देगी ना धरती। हट बेशरम कहीं की। महुआ, अरे ठीक है मुझे पता है, हटिए मैं कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप क्यों करेंगी, हम कर लेंगे। मैडम बोले कि यार यही साड़ी पहनेंगे, तो हमने सोचा कि तो ठीक है, शर्माने की क्या बात है। अरविंद भैया, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं तो प्यार बढ़ता है। दोनों तैयार होके नीचे आ जाना जल्दी। जी भाभी, आप चलिए, हम आए। सुन, तेरे पापा कहाँ हैं? नुक्कड़ तक गए हैं, कह रहे थे थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है। आप लोग यहीं रुकिए। मैम, वो माला जी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, डॉक्टर्स इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। ओह अच्छा। हाँ, ये कुछ पेपर साइन करना है। और मैम वो पेपर्स भी साइन करने हैं। संस्था के बिहाफ पे आप कर देना। ठीक है मैम, मैं कर देता हूँ। यशोदा, चलो। ओम चंदनम बंते नित्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते लक्ष्मी वस्तु सर्वदा स्वंगा मानो जीवासक्तो सर्वदेवेभ्यो नमस्तुभ्यो नमो नमः। ओम अक्षतम समर्पयामि। बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, नहीं आ पाएंगी। नहीं आ पाएंगी? कैसे नहीं आ पाएंगी? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी माँ को कुछ नहीं होने देंगी। आप फोन लो, तुम भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ठीक होगा? विदुषिता मैडम के कैसे ठीक होगा? अब मेरी बात करो उनसे। बेटा, वो बहुत बिजी हो, बात नहीं कर पाएंगी। कैसे नहीं कर पाएंगे वो? भैया, मेरी माँ कैसी है? बताइए ना, मेरी माँ कैसी है भैया? विष्णु देवाय नमः। ओम पुष्पम समर्पयामि।
मैडम, कृष्णा आपसे बात करना चाहता है। ओम पुष्पाणि समर्पयामि विष्णुदेवाय नमः। वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो मेरा बच्चा है? हो सकता है माला ने दूसरी शादी कर ली, उसी से ये बच्चा हो। उसने यशोदा भाभी को बताया था कि उसने शादी नहीं की। तो कोई अफेयर होगा, उससे ये बच्चा, मेरा मतलब है उसको पता होगा कि ये बीमारी लाइलाज है, तो अब वो बच्चा मेरे मरने की। हालात ने तुझे इतना घेर लिया है ना, कुछ भी बोले जा रहा। एक बार अपने समीर को टटोल कर दे। तुझे लगता है माला झूठ बोलेगी? देख, अपने प्रेमी से एक बेटा होने की बात उसने खुद यशोदा भाभी को बताई थी। तब तक तो उसको पता भी नहीं था कि यशोदा भाभी के पति तुम हो। वो यशोदा भाभी जो उसकी निस्वार्थ मदद कर रही थी, वो उनसे झूठ क्यों बोलेगी? और अशोक, तू जानता है ना कि एक टेस्ट से सब पता चल जाता है। माला एक समझदार लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। जानता हूं, सब जानता हूं यार। जानता हूं वो झूठ नहीं बोलेगी, पर क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाने से पहले माला ने मुझे हिंट तक नहीं दिया, बस 2 लफ्ज लिखे और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। बिखर गया था मैं यार। यशोदा जी ने आकर संभाला, मेरी जिंदगी को संवारा, मुझे इतना प्यार किया, मेरा माझी पीछे छूटता चला गया। कृष्णा, ये लो बेटा तुम्हारी कलर बुक और ये खाना। मुझे नहीं खाना, बस मेरी माँ ला दो। मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ ला दो। माँ, तू कहाँ चले गई माँ? मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ ला दो। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। एक बार अपने समीर को टटोल कर दे। तुझे लगता है माला झूठ बोलेगी? जानता हूं वो झूठ नहीं बोलेगी। गई तो अपने पीछे ऐसी सच्चाई छोड़कर चली गई जिसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है यार। अब रास्ता तो तुझे ही निकालना पड़ेगा। उसने यशोदा भाभी को बताया था कि उसने शादी नहीं की। यार, जिंदगी ने ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या? आप कब आए? बस अभी अभी। यशोदा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए।
चाय पी लीजिए। ये बच्चे भी ना। कुछ कह रहे थे ना? पावर ऑफ अटर्नी। अब आप कृष्णा की गार्जियन है। पेपर्स तो एकदम पुख्ता हैं, और वैसे भी वकील साहब के घर के काम ठीक से नहीं होंगे तो किसके घर के होंगे। एक काम कीजिए, आप चिल्ड्रंस होम चले जाइए और वहां ये पेपर दिखाकर कृष्णा को ले जाइए। जी थैंक यू। ले जाओ इनको। आइए। मैं आती हूँ। आइए। जाइए। शर्म तो इनके माँ बाप को भी नहीं आती है, इसे क्या आएगी? ऐश करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए सड़क पे। अपने बाप को बोल किसे नाथ लाए भर्ती कराए। क्या अजीब किस्मत है बच्चे की। बाप है फिर भी अनाथ आश्रम में पले। कितना बेबस हूं मैं, अपने ही बच्चे को अनाथ आश्रम जाने से रोक नहीं पाया। छोड़ा ही उसे। अनाथ आश्रम से ही आ रही हूँ। क्या नाम था उस बच्चे का? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा हो गया अच्छे से वो सेटल वहां पे? क्या सेटल होगा वो, सदमे में है बेचारा। और दुख इस बात का है कि अनजाने में ही सही उसकी तकलीफ में इजाफा किया है मैंने। नफरत करता है वो मुझसे, और पता नहीं क्यों ये बात मुझे सहन नहीं हो रही है। मुझे क्या पता था उस दिन माला कैसे जाती पूजा छोड़कर। कृष्णा को लगता है उस दिन मैं वहां होती तो आज उसकी माँ उसके साथ होती। सोचो कितना भरोसा था मुझ पे। मैं भगवान थोड़ी ना हूं, कैसे बचाती उसे? वो बीमार थी, मर रही थी। लेकिन कृष्णा की हालत, इस हाल में उसे देखना बहुत मुश्किल है। बच्चा है छोटा, कैसे समझाऊं उसे, कैसे दिलासा दूं? यशोदा जी, आपने जो उसके लिए किया है वो कोई किसी के लिए करता नहीं है। बच्चा है अभी, नासमझ है, बिना माँ बाप का है, बाप नहीं है उसका।
उसके जख्म अभी भरे नहीं हैं। जल्द समझ जाएगा वो कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती है नहीं। समझ जाएगा। वो समझ जाएगा। अपने आप को कैसे समझाऊं? एक औरत पर अन्याय हुआ था, आज उसके बच्चे पर अन्याय हो रहा है। हम कुछ ना करें, देखते रहे, होने दे। समझ में नहीं आ रहा है कैसा होगा वो इंसान, वो बाप जिसका बच्चा अनाथ ना होते हुए भी अनाथ आश्रम में पले।